नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SKC क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे अपन रीट L1 और रीट L2 दोनों के संपूर्ण सिलेबस की। मुझे नहीं लगता है किसी ने संपूर्ण सिलेबस की अब तक चर्चा करी है, शायद ही किसी ने करी हो, लेकिन मैं आपके सामने समक्ष एक एक टॉपिक लेके आया हूँ कि आपके सिलेबस के अंदर क्या टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया, लेकिन आपको किसी ने अभी तक विस्तृत सिलेबस के बारे में आपके सामने कभी किसी ने चर्चा नहीं करी होगी। मैं आपके सामने ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके रहने वाले हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं सिलेबस विस्तृत नोटिफिकेशंस। तब तक एक बार क्लास को सभी दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर किसी ने नहीं बताया, मैं पहली बार आपको सिलेबस संपूर्ण बता रहा हूँ, एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नहीं किया है तो। और सभी टॉपिक्स विस्तृत जानकारी दूंगा और कैसे तैयारी करने हैं वो बात भी आखिरी में करेंगे कि इतने दिन में लगभग आपके जो लगभग 61 दिन बचे हैं उसमें कैसे तैयारी करनी है वो भी संपूर्ण चर्चा अभी बता दूंगा मैं। चलो देखिए, साइकोलॉजी। ठीक है, पहले L1 और L2 दोनों के लिए साइकोलॉजी सेम रहने वाली है, ध्यान रख लेना। L1 और L2 साइकोलॉजी दोनों के समान रहने वाली है, अच्छे से देख लेना टॉपिक्स आप। ठीक है ना। ठीक है, कितने नंबर की आएगी साइकोलॉजी आपके? साइकोलॉजी आपके आएगी टोटल 30 नंबर की। साइकोलॉजी 30 नंबर की आएगी और 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रीट के अंदर नहीं होती है। देखिए, साइकोलॉजी के अंदर आपके पहला टॉपिक रहेगा बाल विकास। बाल विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम से उनका क्या संबंध है। और दूसरा है वंशानुक्रम और वातावरण की भूमि। ये बाल विकास वाला टॉपिक है, इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। पहला टॉपिक यही है, बाल विकास। और ठीक है ना, मैंने बहुत सी बार मैं बता चुका हूँ आपको कि बाल विकास के सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ो। सिद्धांत पढ़ लिया तो आयाम सिद्धांत वही है, वृद्धि और विकास के बारे में एक सारणी बताई थी मैंने, ऐसे उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं। अधिगम से उनका क्या संबंध है थोड़ा बहुत वो जो डिटेल है, और वंशानुक्रम, वातावरण, ये चीजें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक है आपके जो वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं, और इसका अर्थ इसके प्रकार और इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अच्छे से मैं करवा दूंगा, ये भी ये आएगा। फिर टॉपिक आएगा आपके व्यक्तित्व, जिसके व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आएगी आपके बुद्धि। बुद्धि के अंदर इसके सिद्धांत और इसके बहुबुद्धि वाला सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर। देख लीजिए, देखो क्या इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ो आप। इसके सिद्धांत तो अपने को देखने हैं, लेकिन बहुबुद्धि सिद्धांत का तो इसने नाम ही दे दिया है। बहुबुद्धि जो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है उस पे, इसका मतलब उसको अच्छे डिटेल से पढ़ना है, उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, विविध अधिगमकर्ताओं की पहचान, पिछड़े बालक, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील बालक, इनको पढ़ना है। आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना है। अधिगम अक्षमता, अधिगम की कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पना। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर अधिगम से देखिए, अधिगम टॉपिक से क्या है, इसमें समायोजन की संकल्पना और समायोजन में एडजस्टमेंट आएगा, अध्यापक की भूमिका, अच्छे से देखना। फिर अधिगम का अर्थ, अधिगम वाले टॉपिक को, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, और अधिगम के सभी जो सिद्धांत है वो देखने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना और तर्क, ये तीनों दे रखे हैं। चिंतन, कल्पना और तर्क, अभिप्रेरणा और इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। ठीक है, फिर आगे देखिए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, शिक्षण अधिगम की व्यू रचना, आकलन, मापन, मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, सीखने के प्रतिफल, इसको अच्छे से देखना। एक क्वेश्चन पिछली बार भी यहाँ से पुटअप नहीं हुआ, तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा। एक क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा, RTE 2009 हो जाएगा, और NCF 2005, और एक NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको देखना है। इस पर मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ये हो जाएगा आपके साइकोलॉजी का L1 और L2 दोनों के लिए। बस इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, डोंट वरी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। संपूर्ण सिलेबस यही है। ठीक है ना। इसके अलावा आप फिर बाद में आप देखिए, आगे बात करते हैं L1 और L2 दोनों के लैंग्वेज सेम रहने वाली है।
L1 और L2 दोनों की लैंग्वेज सेम ही रहने वाली है, मैं और कह रहा हूँ आपको, अच्छे से याद रख लेना, सेम सिलेबस है, ठीक है। L1 वालों और L2 वालों, ठीक है, दोनों के लिए। भाषा फर्स्ट की बात हो रही है, भाषा फर्स्ट में मैंने ली है हिंदी, अधिकांश स्टूडेंट भाषा फर्स्ट हिंदी लेते हैं, और जिसने संस्कृत ली है उनके लिए मैं अभी आगे बता दूंगा, या फिर मैं ये जो PDF है पूरी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, वहां जाके आप PDF से देख लेना संपूर्ण सिलेबस। अभी वीडियो के जस्ट बाद में मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। देखिए, पहला है एक अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है, उसमें से व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछेंगे, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, ठीक है ना। ये टॉपिक हो गया। यहाँ से आपके लगभग देखिए इस टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। ये भी टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के आएंगे। ये मैं बताता जा रहा हूँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपके आएंगे 5 क्वेश्चन, यहाँ से आएंगे पहले वाले अपठित गद्यांश। जरूरी नहीं है वहाँ पे गद्यांश दे, बिना गद्यांश के भी क्वेश्चन आ सकते। फिर दूसरा एक अपठित गद्यांश दिया है, जहाँ से अपने को रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है। वचन, काल, लिंग, तीनों को अच्छे से देख लेना। 3-4 क्वेश्चन केवल इसमें से ही बनेंगे, ठीक है। और वचन, काल और लिंग बदलना, यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन पुटअप होंगे। कितने होंगे? 5। 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10 क्वेश्चन तो हो गए व्याकरण से। फिर देखिए आगे, फिर तीसरा टॉपिक है वाक्य रचना, वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार और पदबंध, यानी मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह। इनमें से भी आपके 5 क्वेश्चन पुटअप होंगे। 5 यहाँ से हो गया, 5 और 10 ऊपर से हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 15 क्वेश्चन टोटल हो गए, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गए। तो आगे देखिए, अब ये 15 व्याकरण से हो गए ना, अब 15 क्वेश्चन आएंगे आपके शिक्षण विधियों से। कहाँ से आएंगे? शिक्षण विधियों से। कहता था ना, मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि शिक्षण विधियों पे फोकस करो, शिक्षण विधियों पे फोकस करो। देखिए यहाँ से 5 क्वेश्चन, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास, 5 क्वेश्चन यहाँ से। फिर आया भाषा के कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चुनौतियाँ, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक शिक्षण, ये संबंधित 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर देखिए भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत, व्यापक और उपचारात्मक, ठीक है, निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकन, सतत, व्यापक, मूल्यांकन, इनको पढ़ना। यहाँ से 5 क्वेश्चन, ये 15 नंबर आपके शिक्षण विधियों से हो गए। सब्जेक्ट 15 नंबर की रही ना, और आप पढ़ते क्या हो? सब्जेक्ट पढ़ते हो, मुहावरे पढ़ते हो, वाक्य, अब उनको ही पढ़ते रहोगे तो क्वेश्चन तो यहाँ से भी 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अभी बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड, कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य पुस्तक के आधार पर कठिनाई स्तर जो है आपके 10th क्लास तक का होने वाला है। कठिनाई स्तर 10th क्लास तक L1 वालों के लिए, और L2 वाले आप ज़्यादा से ज़्यादा 12th तक देख सकते हो, लेकिन 10th तक बहुत है। फिर आगे देखिए, L1 भाषा सेकंड की बात करता हूँ। भाषा सेकंड के अंदर संस्कृत की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाषा फर्स्ट हिंदी ले लिया, जिसके सेकंड भाषा अगर संस्कृत है तो वो भी उनके ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 टॉपिक्स चेंज है सिर्फ, ठीक है। बीच में जो वाक्य के पदबंध और वो थे ना, और लिंग, काल, वचन, वहाँ शायद एक टॉपिक चेंज है। मैं ये PDF आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जिसके भाषा फर्स्ट संस्कृत है वो वहाँ से देख लेगा, और सेकंड हिंदी है तो वो वहाँ से देख लेगा, ठीक है। यहाँ सेकंड भाषा अपन संस्कृत की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। यहाँ देखिए एक अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें से आपको शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, अव्यय। अब देखिए इतने दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से 5 आएंगे। कितने आएंगे? 5, और इतने सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा एक अपठित पद्यांश है, श्लोक आएगा, जिसमें से कला संस्कृति आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछेंगे, जैसे संधि, समास, ठीक है, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेष्य, विशेषण, लिंग संबंधी प्रश्न। यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन हैं 5 आएंगे, ठीक है। फिर देखिए 10 नंबर हो गए। फिर देखिए आगे संख्या ज्ञान आपको होना चाहिए, माहेश्वरी सूत्र आने चाहिए, संस्कृत का अनुवाद, ठीक है, स्वर, उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि संशोधन, इसको अच्छे से याद करें। यहाँ से 5 क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गए व्याकरण से। कितने हो गए? व्याकरण के 15 क्वेश्चन हो गए। अब 15 इसमें भी वापस शिक्षण विधियों के आएंगे, यानी कि शिक्षण विधियां तो आपको पढ़नी है, कैसे भी करके शिक्षण विधियां तो पढ़नी है। शिक्षण विधियां लगभग कॉमन चलेगी। अब इसमें शिक्षण विधियों में देखिए आप, पहला है संस्कृत भाषा की शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांत,
और शिक्षण अभिरुचि। अब यहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस 3 टॉपिक से। फिर देखिए कौशल, भाषा के कौशल जैसे श्रवणम, संभाषणम, पठनम और लेखनम। ठीक है, अधिगम साधन, संस्कृति के संप्रेषण साधन, पाठ्यपुस्तक के संस्कृत पाठ्यपुस्तक के गुण अवगुण। ठीक है, ये यहाँ से 5 क्वेश्चंस और हो गए, 10 क्वेश्चंस टोटल हो गए। फिर आगे देखिए क्या बचा है, सिर्फ 2 टॉपिक है मूल्यांकन से, मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस पुटअप हो जाएंगे। 15 क्वेश्चंस बिल्कुल इजी टॉपिक से 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। ज़्यादातर शिक्षण विधियों को अधिक समय दो, अच्छे से कवर कर पाओगे आप। जितना अधिक समय शिक्षण विधियों को दोगे उतना ही अधिक कवर कर पाओगे और रीट आसान होती चली जाएगी। ठीक है, ये सेकंड लैंग्वेज संस्कृत की बात हो गई अपने। फिर अगर सेकंड लैंग्वेज अगर जिसकी इंग्लिश है, मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। इंग्लिश अधिकांश चांसेस सेकंड में जो है संस्कृत लेते हैं, फिर भी आगे बता दूंगा मैं। अब L1 वाले देख लेना पहले, L2 का बाद में बताता हूँ लास्ट में। L1 वालों के अब देखिए मैथ्स आती हैं, गणित आती हैं 30 नंबर की। कितने नंबर की? 30 नंबर की। 30 प्रश्न 30 नंबर के आते हैं, 30-30 आता है। ठीक है ना, 30-30 का रेशियो है। फिर देखिए इसके अंदर क्या आएगा, इसमें भी कठिनाई स्तर आपके 1 से 10वीं तक का रहने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 10वीं तक की करे तैयारी, वैसे रहता तो 8वीं तक है, लेकिन 10वीं तक की करे। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, ये टॉपिक आपके रहने वाला है। फिर आगे देखिए भिन्न की उदाहरणा, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़ बाकी, अभाज्य, संयुक्त संख्या, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये वापस पूरे टॉपिक्स रहने वाले। मैं कह रहा हूँ ये सब है ना, तीसरी से लेके 8वीं क्लास की बुक्स के हैं सारे ही टॉपिक्स, और कोई बाहर से टॉपिक्स नहीं। 9वीं 9th और 10th के टॉपिक नहीं है इनमें, ये याद रख लेना आप। यानी कि आपको 6th 7th 8th, मेन तो 6th 7th 8th तीनों क्लासों के मैथमेटिक्स को अच्छे से ढंग से पढ़ना है, और तीसरी चौथी पांचवी की भी देखनी है। फिर देखिए एक नियम, ठीक है, औसत, लाभ हानि और सरल ब्याज, ये 4 टॉपिक। ठीक है, ये थोड़े ढंग के क्वेश्चंस बन सकते हैं इनमें से। ठीक है, इनमें अच्छा करें आप एक नियम वाले, औसत, परसेंटेज, ठीक है, और लाभ हानि, सरल ब्याज, ये चीजें आएगी। ठीक है ना। फिर आगे देखिए आप, ये टॉपिक भी अच्छा रहेगा। समतल, वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियों से क्वेश्चंस बनेंगे। बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण, उनके प्रकार। फिर लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन, इनकी मापन इकाइयां और उनके संबंध में वर्गाकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो सभी आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप अच्छे से देख रहे हैं, वहां से क्वेश्चंस आएगा। फिर है वापस आपके भी अब 15 क्वेश्चंस वहां से पुटअप हो जाएंगे, तो 15 क्वेश्चंस यहाँ से। लेकिन मैथमेटिक्स वाले ध्यान रख लेना, आपके शिक्षण विधियों के 15 क्वेश्चन आने नहीं होंगे, आपके 10 क्वेश्चन ही आए, लगभग 10 क्वेश्चन ही आएंगे आपके। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो आपके मैथ्स के आएंगे, 10 शिक्षण विधियों से आएंगे। ठीक है, शिक्षण विधियों से 10 ही आएंगे। जैसे गणित की प्रकृति हो गई, तर्क शक्ति और गणित का महत्व क्या है पाठ्यक्रम में, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित और आंकड़ों का प्रबंधन। फिर औपचारिक अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित और निदानात्मक उपचारात्मक। यहाँ से तो 2-3 क्वेश्चन तो निदानात्मक उपचारात्मक से ही आ जाएगा। सतत व्यापक मूल्यांकन से इसमें भी पूछ लेंगे, ये कोरिलेटेड कर लेना इधर से उधर के, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये रहने वाला है गणित वालों के लिए, ज़्यादा विशेष नहीं है अच्छे से। और पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से ले लेना पीडीएफ। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन ना तो वो आपको कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, संपूर्ण सिलेबस यही रहेगा, एक भी टॉपिक इधर से उधर नहीं रहने वाला है, संपूर्ण सिलेबस यही है आपका। डोंट वरी, चिंता ना करें, अच्छे से देख ले इसको। फिर बात करते हैं L1 के अंदर पर्यावरण अध्ययन की। ठीक है, आपका 5वां टॉपिक पर्यावरण अध्ययन रहने वाला है। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का आएगा। इसके अंदर आपके टॉपिक है परिवार, परिवार को अच्छे से पढ़ना है। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, परिवार की बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी। ठीक है, इनके व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक दुष्परिणाम जो भी है, जो ये आपके 6 से 8 तक की क्लास के अंदर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखिए वस्त्र एवं आवास, अच्छे से पढ़ना है इसको। घर पर वस्त्रों का रख रखाव कैसे किया जाता है,
जीव जंतुओं के आवासों के बारे में, मानव आवास, निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार आपको अच्छे से देखने हैं। फिर आता है तीसरा टॉपिक व्यवसाय, जिसमें आपको कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, लघु कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग, अब राजस्थान के प्रमुख उद्योग देखने हैं आपको, ठीक है। फिर हस्तकलाएं और उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियां। ये टॉपिक आप गवर्नमेंट्स की किताबों से ही पढ़े तो बेहतर रहेगा, आपको गाइड लेने की जरूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट्स की किताब एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी की बुक या फिर अपने जो आरबीएससी की चल रही है वो एनसीईआरटी होती है, आरबीएससी की जो बुक्स चल रही है वर्तमान में उन्हीं को देखें। इनसे बाहर कुछ नहीं होने वाला है, आरबीएससी से बाहर कुछ नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, फिर अगला टॉपिक है आपके हमारी संस्कृति। अब हमारी संस्कृति और सभ्यता, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, पर्यटन स्थल, प्रमुख विभूतियाँ, गौरव विरासत, प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, चित्रकला, अब राजस्थान के लोक देवता, ये सारे रहने वाले आपके हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के अंदर। और ये सारे टॉपिक्स भी जो है 6th 8th क्लास के अंदर आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा स्तर आपके रहने वाला है नहीं। फिर देखिए परिवहन और संचार, यानी यातायात और संचार के साधनों, सड़क और चलने के यातायात के नियमों के बारे में, संकेत और जीवन शैली पर क्या प्रभाव यातायात का, तो अच्छे से देखें। फिर आते हैं आपके 1-2 साइंस के टॉपिक्स हैं, तो साइंस में क्या है, अपने शरीर की देखभाल के बारे में, नॉर्मल टॉपिक, साफ सफाई, आंतरिक भागों की सामान्य जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है। और रोग, सामान्य रोग जिसमें आंत्रशोथ, अमीबोसिया, मेटिमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, इन रोगों को देखना है सिर्फ, इनके अलावा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। और इनके बचाव कारण, पल्स पोलियो अभियान को अच्छे से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाएगा केवल पल्स पोलियो अभियान से, ठीक है। फिर आगे हैं आपके सजीव जगत, इसमें पादप जंतुओं का संगठन, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, ये ऊपर भी दिया था वही चीजें हैं वापस। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, अपने बाघ संरक्षित क्षेत्र, ये सब बर्ड सेंचुरी वगैरह आपके आ जाएगी राजस्थान की। फिर बाद में एक जल वाला टॉपिक है, वन, नम भूमि, मरुस्थल की, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण, गुण, जल के स्रोत, कलात्मक जल स्रोत, पेयजल स्रोत, सिंचाई स्रोत। फिर आता है हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, सौर परिवार को अच्छे से देखना है, सभी ग्रहों के बारे में देखना है। फिर आपके आता है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्प, यहाँ से 2-5 क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, ये शिक्षण विद्या हो जाएगी, यहाँ से 10 क्वेश्चन लगभग आएंगे और 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट से ऊपर से आएंगे, ठीक है। यही रहने वाला है रेशियो, ये L1 की बात हुई थी, ठीक है। साइकोलॉजी एक बार वापस भले आपको मैं दिखा देता हूँ, साइकोलॉजी में आपको फोकस क्या करना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, प्रत्येक टॉपिक्स में। आपको बाल विकास के अंदर मैं कह रहा हूँ सिद्धांत अच्छे से देख लेना, सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाल विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास में थोड़ा अंतर पढ़ लेना, एक ही सारणी दे रखी है, केवल उसको पढ़ लो बुक्स के अंदर, ठीक है। फिर वंशानुक्रम और वातावरण की भूमि को अच्छे से पढ़ लेना यहाँ से, और इस टॉपिक में से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 से 5। फिर आगे देखिए आप, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में, व्यक्तिगत विभिन्नताएं सारी पढ़नी है, बुद्धि पढ़नी है, व्यक्तित्व पढ़ना है, कुल मिला के डिटेल से मैं समझा चुका हूँ पहले साइकोलॉजी को, अच्छे से आप देख लेना उधर, और यही सिलेबस सेम रहने वाला है। L2 वालों के लिए SS का सिलेबस मैं नहीं लेके आया, माफ़ी चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं कल वाली क्लास में थोड़ा 5 मिनट का अतिरिक्त समय लेके आपको बता दूंगा SS और साइंस मैथ वालों का। बाकी आपके साइकोलॉजी यही रहेगी, ठीक है, लैंग्वेज दोनों यही रहने वाली है। बाकी जिसके इंग्लिश लैंग्वेज हैं वो आप यहाँ से PDF डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ से पुटअप कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और बुक्स जो हैं आप अच्छे से RBSC की बुक्स को बेस बना के ही पढ़ो, क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, ज़्यादा गाइड है, बड़ी बड़ी गाइड पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और पुराने प्रश्न पत्र निकालो, वो सबसे बेस्ट रहेगा, पुराने क्वेश्चंस पेपर निकालोगे ना, सबसे बेस्ट वही रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है। एक बार सभी दोस्त अगर क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ, साइकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर जो अपने चल रही हैं सीरीज, उसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अच्छे से पढ़ाई करते रहे, सिलेबस के अकॉर्डिंग RBSC बुक्स पढ़ते रहे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।